जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जो भी कट ऑफ है बहुत ही शॉकिंग है। और जो भी बताया गया था उससे कट ऑफ ऊपर गया है। अब बच्चों जो है वो है। अब आगे देखिए, यूपी में आप सब बच्चों की डिमांड थी कि सर ये बता दीजिए 2025 में कट ऑफ कहाँ तक गया था, किस कॉलेज का, और किस कॉलेज तक जाने की संभावना है। तो बच्चों इसमें हम आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सारे 2025 के कट ऑफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसको आप देख सकते हैं और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप सोच सकते हैं कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग केजीएमयू की बात करते हैं। तो ये 4013 रैंक तक मिला था, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 4000 रैंक तक ये बहुत आराम से मिल जाएगा। राम मनोहर लोहिया बच्चों 6395 पे मिला था। तो 6300 तक जिन बच्चों की रैंक है उनको बेटा ये कॉलेज मिल सकता है। जीएसवीएम बच्चों 9835 तक मिला था। तो अगर आपकी रैंक 9800 तक है तो आपको जीएसबीएम मिलेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नोएडा, ये बच्चा 10,268 तक मिला था। तो अगर आपकी रैंक 10 के है तो आपको कॉलेज आराम से मिलेगा ये। लाला लाजपत राय बच्चों 10,621 तक मिला था। तो आप ये समझ लीजिए अगर 10.5 के है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों मोतीलाल नेहरू 12,373 तक मिला था। तो अगर आपकी रैंक 12 के तक है तो आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद बच्चों बीआरडी 12,441 में मिला था। यहाँ भी बेटा 12,000 रैंक तक है तो इस कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर बेटा आप लोग आगरा की बात करें तो 13,920 में मिला था। तो 13,000 रैंक तक इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई 15,331 में मिला था झांसी। तो बेटा अगर 15 की आपकी रैंक है उसके आसपास तो आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। सैफई बच्चा बेटा मिला था 15,830 तक। तो अगर आपकी रैंक 16,000 है तो इस कॉलेज को सोच सकते हैं। ईएसआई वाराणसी बेटा 16,233 तक मिला था। तो अगर 16,000 रैंक तक है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। जीएमसी सहारनपुर बेटा 16,947 तक मिला था। तो ये 17,000 तक ये कॉलेज मिल सकता है आपको। जीएमसी बदायूं बेटा 18,000 तक मिला था, 18,118 तक। तो ये कॉलेज आपको 18,000 तक मिल सकता है। इसके बाद बच्चों जीएमसी आजमगढ़ की बात कर ले तो 18,495 मिला था। अगर आपकी रैंक 18.5 के है तो ये कॉलेज आपको मिलना चाहिए। जीएमसी कन्नौज बेटा 18,700 तक, 714 तक था। अगर बेटा आपकी रैंक 19,000 तक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। एएसएमसी अयोध्या बेटा 18,803 तक मिले था। ये अगर 19,000 रैंक तक है तो ये कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। जीएमसी फिरोजाबाद बेटा 20,000, तो 20 के आसपास ये कॉलेज मिलेगा। एएसएमसी देवरिया बेटा आपको ये भी 20 के तक है तो मिल सकता है। इसके बाद बेटो एएसएमसी अम्बेडकर नगर, ये 20,256 तक मिला था। तो ये भी अगर 20 के रैंक तक है तो इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। जीएमसी बदायूं बेटा मिला था लास्ट राउंड में 20,448 तक, यहाँ भी 20 के मान लीजिए। और इसके बाद बेटा जीएमसी बांदा 20,989 तक मिला था। तो 21 के है तो इसके बारे में सोच सकते हैं। एसएमसी उरई बेटा 21,502 तक मिला था। तो अगर आपकी रैंक 21,500 के आसपास है तो इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। एसएमसी सिद्धार्थनगर बच्चों 22,000 तक मिला था। 22,000 रैंक तक है तो इस कॉलेज के बारे में सोचिए। एसएमसी बस्ती बेटा 22,269 तक मिला था। इस कॉलेज के लिए अगर इस कॉलेज के लिए सोच रहे हैं बच्चों तो आपको 22,200 रैंक तक आपकी आनी चाहिए। जीएमसी सहारनपुर बेटा 23,159 तक मिला था। तो अगर 23,200 रैंक भी है तो ये आपको कॉलेज मिलेगा। इसके बाद बच्चों एएसएमसी एटा 23,941 तक मिला था। तो अगर 24 की रैंक है तो इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं आप। एसएमसी बहराइच बेटा 23,949 में मिला था। यहाँ भी बेटा अगर 24 की रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एसएमसी बिजनौर बेटा 24,000 अगर 24.5 के है तो इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। एसएमसी सुल्तानपुर बच्चों अगेन अगर बेटा आपकी रैंक 25 के तक है तो ये कॉलेज मिलेगा। एसएमसी फतेहपुर बेटा अगर आपकी रैंक 25.1 के है, मतलब 25,100, तो ये कॉलेज मिल सकता है। एसएमसी मिर्जापुर 26,200 तक आपको मिल सकता है। 26,200 रैंक तक। एसएमसी पीलीभीत बच्चों आपको 26,800 तक मिल सकता है।
और अगर बच्चों आप एसएमसी गोंडा की बात कर रहे हैं तो आपकी रैंक अगर 27,000 है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर बेटा एसएमसी जौनपुर की बात करें तो ये बेटा 27.5 के तक मिल सकता है। एसएमसी लखीमपुर खीरी की बात करें तो बेटा ये अगर आपकी रैंक 29 के तक है तो आपको मिल सकता है। और एसएमसी कुशीनगर आपको 31 के तक मिल सकता है। तो जिन बच्चों की रैंक 31 के तक है उनको परेशान नहीं होना, कॉलेज मिलेगा, पिछली बार भी मिला था। एसएमसी ललितपुर 31,051 तक, और बेटा एसएमसी चंदौली 31,973, मतलब 32 के तक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एसएमसी कुशीनगर बच्चों अगेन 32 के, और एसएमसी सोनभद्र अगेन बेटा 32,200 तक एक आपको कॉलेज मिलेगा। और इसी तरह से बेटा एसएमसी हरदोई की बात करें तो 32,500 तक सोच सकते हैं हम लोग। और आगे बेटा एसएमसी कानपुर देहात की बात करें तो ये भी बेटा 32,500 तक इस कॉलेज के बारे में सोचिए। और इसी के साथ साथ बच्चों अगर एसएमसी प्रतापगढ़ की बात करें तो ये बेटा आपको 33 के तक मिल सकता है। और ये सारे कॉलेज आपको, अगर आपकी रैंक 33 के तक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अब बेटा कुछ सीटें यूपी में बढ़ रही हैं, और जितने भी 33,000 के बाद, मान लीजिए अगर 34,000 आपकी रैंक है तो 33,000 से 34,000 तक सारे बच्चे यूपी के तो होंगे नहीं, बाहर भी जाएंगे। तो इसका मतलब अभी तक मुझे लग रहा है कि 34,000 तक जिन बच्चों की रैंक है, या मान लीजिए अगर कुछ कॉलेज बढ़ते हैं 35,000 तक, तो ये बेटा अनरिजर्व में आपको कॉलेज मिल सकता है। अगेन बेटा थोड़ा उलटफेर होगा, लेकिन 2025 में जिस रैंक पे जो कॉलेज मिला है उस रैंक पे जरूर मिलना चाहिए। इसके साथ बच्चों जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज कॉलेज की लिस्ट है नेक्स्ट ईयर जो मिली थी बच्चों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें बेटा जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। तो आप उन रैंक को देख के अपना कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं। कॉलेज को डिसाइड करने में जिन बच्चों के पास ऑप्शन है वो देखेंगे घर से कितनी दूरी है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्या है, साथ में उसमें पेशेंट का इनपुट कितना है। तो बेटा ये हमने यूपी का मोटा मोटा कट ऑफ बता दिया। ये बेटा कट ऑफ इसलिए बताया कि आज एक बच्ची आई थी जिसकी रैंक 31,000 थी, वो सोच रही थी सर कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 34,000 तक है तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। और अगर सीटें और बढ़ती हैं तो ये 35,000 रैंक तक यूपी का कट ऑफ लास्ट राउंड तक आपको मिल जाएगा। तो बेटा शॉकिंग कट ऑफ था, उम्मीद नहीं थी, फिर भी जो है उसको एक्सेप्ट करना है। आपके कमेंट थे बेटा, इसलिए हमने यूपी के कट ऑफ का कॉलेज वाइज वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग द वीडियो। हमें बहुत तकलीफ है उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन 2 4 5 नंबर से रुक रहा है, लेकिन बेटा क्या करेंगे, ये प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर से एक बार हमने मन बना लिया है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन कुछ नंबर से रुका उनके साथ काम करना है, टेस्ट भी अच्छे से कराना है, और साथ में बच्चों को अच्छे से सपोर्ट भी करना और गाइड भी करना है। अब जो बच्चे कॉलेज चले गए कोई बात नहीं, अब हमारा पूरा समय उन्हीं बच्चों के साथ होगा जो थोड़े निराश हो गए, परेशान हो गए। जिन बच्चों ने मन बना लिया है कि एक बार और हमें देना है, नहीं तो बेटा और भी ऑप्शन है आपके पास। आप पार्सल ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते हो, या आपका जो डिसीजन हो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। किसी के कहने से बेटा कुछ नहीं करना चाहिए, अपने आप डिसाइड करिए। और ऐसा नहीं कि मेडिकल की फील्ड ही एक ऐसी लाइन है जिसके पास आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, और भी बेटा तमाम लाइन है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और बच्चों ने पीछे किया भी है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे बच्चों। और अगर कोई सजेशन हो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर मन डॉक्टर बनने का तो एक बार हिम्मत करिए और अभी से जुट जाइए, और अभी से फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करिए। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।